बाबा ज्योतिषी की परीक्षा लेंगे और यदि हमें लगता है कि बाबा परीक्षा में पास हो गए तो समझ जाना नंबर 1 को ज्योतिषी है। तब तो अपने बच्चों का भविष्य भी पूछ लेंगे। और यदि लगा कि नहीं पंडित जी ऐसे हैं, ज्योतिषी नहीं आया आनंद, तो फिर बोलेंगे ठीक है बाबा तुम जाओ अपने। अब परीक्षा कैसे ले, ये भी तो सबसे बड़ी चुनौती है। बाबा की परीक्षा कैसे ले, तो दोनों मैया ने कहा एक छोटा सा साधारण सा उपाय है जिससे हम परीक्षा ले सकते हैं। बोले हम दोनों बालक अदला बदली करते हैं और बाबा यदि बता दे साफ साफ कि कौन बालक किसका है तो समझ जाना नंबर 1 को ज्योतिषी है। तो यशोदा ने अपना बालक अर्थात भगवान कृष्ण को किसके हाथ में दिया, रोहिणी के। और रोहिणी का जो बालक है बलराम जी जिनका नाम होगा वो किसके हाथ में है, यशोदा जी का। अब देखो दोनों मैया बालक अदला बदली करते हुए चले, प्रणाम किया, गौशाले में बैठ गए आसन पे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्र खोले बालकों पर दृष्टि गई। बालकों में भी भगवान कृष्ण पर जब गर्गाचार्य की दृष्टि गई, निर्निमेष नयनों से निरंतर नारायण को निहारते चले गए। पल भर में समझ गए निर्गुण परमात्मा ही सगुण साकार रूप में प्रकट हुआ है। समझ गए, लेकिन मौन रहे। और देखते देखते 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, मैया आपस में देखने लगी ये बाबा है या क्या है, ये तो नजर ही नहीं हटा रहा। और मैया ने पल्लू से लाला को छुपा दिया, कहीं मेरे लाला पे नजर न लग जाए इस बाबा की। ऐसे क्या देख रहा है बाबा, अरे बाबा बताओ जल्दी जल्दी नामकरण करो। तो यशोदा मैया के गोद में जो रोहिणी का बालक है, तो सबसे पहले प्रश्न यशोदा मैया ने किया क्या, बाबा इस बालक का नाम क्या है। और दोनों मैया आपस में देख रही है, पता चल जाएगा। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा की गोद में रोहिणी का बालक को देखा, बोले मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलधृत्या बलम विदु। हे मैया तेरे गोद में जो बालक है ना ये तेरा नहीं है। अब मैया घबरा गई, बोले किसका है, बोले अयम ही रोहिणी, ये तो रोहिणी का बालक है। अब मैया घबरा गई, ये तो नंबर 1 को ज्योतिषी है। और जब आपको पता चल जाए, सामने वाले को सब पता है, तो फिर व्यक्ति घबरा जाता है। और गर्गाचार्य जी ने कहा रामायण सुहृदो गुणे बलधृत्या बलम विदु। इस बालक का बल पराक्रम होगा, इसीलिए इस बालक का नाम बलराम होगा। बोल बलराम भगवान की। अब तो मैया को विश्वास हो गया नंबर 1 की ज्योतिषी हैं, प्रकांड विद्वान हैं। अब तो मैया सहज हो गई और मैया ने कहा बाबा हम बड़े प्रसन्न हैं, इस बालक का नाम आपने बलराम रखा, लेकिन जो रोहिणी के गोद में ये बालक है, इस बालक का क्या नाम होगा। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, बोले मैया इस बालक के 2-4 नाम हो तो मैं बोलूं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, न जाने हजारों नाम से शास्त्र पुराण भरे, क्या नाम बोलूं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हजारों नाम है, वेद इस बालक को नीति नीति कहेंगे। 1000 नाम होने के बाद जिसका एक नाम नहीं होगा। मैया घबरा गई, हे भगवान ये सृष्टि में पहली बार हो रहा है जिस बालक के 1000 नाम। माँ यशोदा ने हंसते हुए कहा बाबा मुझे 1000 नाम नहीं चाहिए,
इस समय कोई प्यारा सा नाम दो। तो गर्गाचार्य जी ने बालक को देखा, मेरे गोविंद के नेत्रों में इतना आकर्षण था कि बाबा के चित्त को चुरा दिया, आकर्षित कर लिया। बोले तेरे लाला का नाम होगा कृष्ण। बोल कृष्णचंद्र भगवान की मैया ने सुना, एक का नाम कृष्ण, एक का नाम बलराम। और कन्हैया के लिए माँ यशोदा पूछने लगी, बोले बाबा इतना सुंदर आपने नाम रखा, तो बता दो मेरा लाला आगे जाकर करेगा क्या? भाई नाम तो हर कोई रख लेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो भविष्य बताए। बोले बाबा एक छोटा सा प्रश्न है, जिस बालक को आप कृष्ण कह रहे हैं तो थोड़ा इसका भविष्य बता दो, ये आगे चलकर क्या करेगा बालक? तो गर्गाचार्य जी ने कहा नंबर 1 को चोर बनेगा। अरे चोर? बोले हाँ। अरे मेरा लाला किसकी चोरी करेगा? ए बाबा यदि मेरा लाला चोर बनेगा तो किसकी चोरी करेगा ये तो बता दो। और तब गर्गाचार्य जी ने कहा ब्रिजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुःखोलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। मैया तेरा लाला ब्रज में, ब्रजे बसंतम नवनीत कहते हैं माखन को। तेरा लाला ब्रज की भूमि में सबसे पहले माखन चुराएगा। मैया ने कहा हे भगवान मेरे घर में 9 लाख गैया हैं और उसके बाद भी ये पड़ोसी के माखन चुराएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा सिर्फ माखन नहीं, गोपांगनानां ये गोपियों के वस्त्र भी चुराएगा। अब तो मैया घबरा गई, ये मतलब बड़ा नटखट होगा। बोले हाँ। और हे